भैया चलो यार अगले ये चलेगा ना। तो भय से चलते रहो चलो भैया चलो यार अगले ये चलेगा ना। ओम हरि उमा हरि अमृतमे नदितमे देवी तमे सरस्वती प्रशस्तायुष्मती प्रस्मृति अंग समस्कृति। ओम नदी स्वरूपाय नमः गंधम समर्पयामि इमान् अक्षतां समर्पयामि इमान् पुष्पाणि समर्पयामि दुग्धधारा। ओम पाया प्रीतिग्रम पाया पायो दिव्यं दारिक्षे पायो यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि। बोले भगवती सरस्वती मात की जय। विभिन्न विद्यालयों के 1100 बच्चे माननीय इस सरस्वती के जल में जो स्नान कर दिया जाए अक्षरों में तो भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। ये 5 तत्व भगवान होते हैं। माननीय केंद्रीय गुब्बारों को इसका विमोचन करेंगे। अगर ये नहीं मिली तो हम सब खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत जिस तरह से विमोचन हो रहा है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने इस गीत का विमोचन किया। प्ले करके जरा थोड़ा सा सुनवा दीजिए सरस्वती का ये संगम कितना प्यारा। एक बार प्ले कीजिए जरा साउंड। इसके साथ साथ में इधर से होती थी और ये राजस्थान होते हुए गुजरात में सिंधु सागर में जाके मिलते हैं। सैटेलाइट के चित्र बहुत मिलते हैं, जिसमें से मान्यता तो यही है जो बाद वाली कि आदि बद्री से जो हरियाणा शुरू होता है वहाँ से पहाड़ों से नीचे बढ़ती है और जमीन के नीचे नीचे आज इसका प्रवाह वो चलता है और सिंधु सागर में जाकर के निकलता है। इसके कुछ सैटेलाइट के चित्र भी मिले। नीचे कर लो। सरस्वती मेला जो प्राय हर साल ये हम कार्यक्रम उसका करते हैं, तो आज ये सरस्वती मेले का कार्यक्रम का समापन आज हुआ है। यहाँ बहुत से और भी महानुभाव पहले आए हैं। हमारा इतना ही कहना कि सरस्वती नदी एक हमारी प्रेरणा का एक स्रोत है
समाज जीवन की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, वो सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया है। मान्यता यहाँ तक है कि 4 वेदों में से 3 वेद सरस्वती नदी के किनारे ही लिखे गए हैं। और प्राचीन काल में जैसे अन्य हमारी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, इसी प्रकार से सरस्वती नदी का भी एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। कालांतर में ये लुप्त हो गई। पहाड़ों में इसका जो पानी है वो डाइवर्ट होकर के बाकी नदियों में चला गया। कहीं पहाड़ों के अंदर कोई ना कोई हलचल जैसे होती है, वो टेक्टोनिकल घटनाएं जो होती हैं, जिसके कारण से पहाड़ जो है अपना रास्ता, यानी नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो उस कारण से सरस्वती नदी का जो रास्ता है वो बदल करके अन्य नदियों में चला गया। आज भी सैटेलाइट का जो चित्र आते हैं, ऐसा उसमें प्रमाण मिलता है कि अंदर अंदर ज़मीन के अंदर और उसका जो प्रवाह है अभी भी ये चलता है। और ये अभी सिंधु घाटी के अंदर इसका एक मिलता है कि राजस्थान से होते हुए सिंधु घाटी में नदी मिलती है। तो इस प्रकार से आज इस पवित्र मेले का समापन था। मैंने अपनी ओर से सब लोगों से शुभकामनाएं। दिल्ली चुनाव लगातार मैं भी पिछले 10 दिन से वहाँ लगा हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली चुनाव से पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बहुत तगड़ा झटका दे दिया, भाजपा का कैंडिडेट भी जीता हुआ मेयर पद का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता ग्राफ है, आज हर स्थान के ऊपर हम लोग लगातार, जैसे आप हरियाणा में देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। और हरियाणा में पिछले 10-11 साल से जैसे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो नीचे हमारे स्थानीय निकाय हों, शहरी हों, ग्रामीण हों, और अब अगले 5 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ कि और इसके बाद भी 5 साल, यानी कुल 20 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं कोई करेगा नहीं। आसपास इसका प्रभाव होता ही है, तो इसका चंडीगढ़ में प्रभाव हुआ है और चंडीगढ़ में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। यमुना को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं केजरीवाल, यमुना के पानी को लेकर। सर, ऐसा है कि झूठ की कोई सीमा नहीं होती है, और एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति किस सीमा तक बोल सकता है। थोड़ा बहुत झूठ बोले तो शायद जनता को पता नहीं लगता, लेकिन इतने झूठ बोलने के बाद जनता भी पहचान जाती है। महाभारत की घटना में जैसा बताया कि शिशुपाल, उसने 100 पाप किए, भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। और मैं समझता हूं कि केजरीवाल ने भी इसके जो झूठ और पाप 100 से बढ़ चुके हैं, जनता इसको ठिकाने लगा। के लिए दुम्मन सिंह करमत जी शाबाशी के एक हैं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल।